एक व्यक्ति कामकाज के सिलसिले में किसी और शहर गए, खुद को वहां स्थापित करने की जद्दोजहद करने लगे। उन्हीं दिनों में एक परिचित व्यक्ति जो उसी शहर में रह रहे थे, उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात बहुत लंबी थी, चर्चाएं चली, बातचीत सुख पर आई। तो वो जो महानुभाव अभी अभी इस शहर में आए थे, जद्दोजहद कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे सुख की एक परिभाषा अब जान पड़ी है। इस शहर के साथ में खुद की छत हो तो वो सुख है। बहरहाल वो व्यक्ति आगे बढ़ता है और आखिरकार अपनी छत यानी आशियाना बनाने की तरफ चला जाता है। पुनः उस रिश्तेदार के साथ में मुलाकात होती है। अब वर्षों उस बात को बीत जाते हैं, पुनः सुख की परिभाषा सामने होती है। वो व्यक्ति जिन्होंने घर की अपनी एक तरह से व्यवस्थाओं को देख लिया था, कामकाज में भी शुरुआत कर दी थी, वो अपने रिश्तेदार से कहते हैं कि मुझे सुख की जो परिभाषा है वास्तविकता में अब जान पड़ी है। शारीरिक तौर पर थोड़ी सी दुविधाओं के साथ में हूँ। पहला सुख निरोगी काया है। ये काया पूरे तरीके से स्वास्थ्य लाभ के साथ में हो तो वो ही सुख है, इसके अलावा कोई और सुख नहीं है। बात और आगे बढ़ जाती है। वो व्यक्ति विशेष स्वास्थ्य लाभ भी हासिल कर लेते हैं। कुछ वर्षों के बाद में पुनश्च है मुलाकात होती है। अब अवस्था प्रौढ़ स्थितियों की तरफ जाने लगी है और घर के खर्च, सारी ही जद्दोजहद लगातार चल रही है। और वही मुलाकात, चर्चा वहीं आकर खड़ी होती है, सुख। तो महानुभाव कहते हैं कि रुपया पैसा बहुत अच्छे से हो तो ही सुख है। आज के इस कलयुग के साथ में यदि रुपए पैसे की अवस्थाएं भरपूर है तो सब लोग पूछते हैं, अन्यथा कौन पूछने वाला है। आज के इस जगत के साथ में ये जो माया रूपी धन है, यही तो सुख की परिभाषा है, जो चाहो खरीद लो। बात यहां से भी आगे बढ़ती है। अब उनकी पुनः मुलाकात वृद्धावस्था के साथ में होती है। चर्चा उसी सिरे में और सुई वहीं आकर अटकती है कि सुख क्या है। महानुभाव कहते हैं कि सब कुछ हासिल कर लिया, रुपया पैसा भी देखा, मेहनत करके अपने स्वास्थ्य में लाभ की तरफ भी गए, परंतु एक बात बताऊं, बच्चे यदि पास में है बहुत अच्छे से, वो पूरा ख्याल रख रहे हैं, हर रोज बातचीत कर रहे हैं, हमारा आदर मान कर रहे हैं, जीवन की पूरी सुख की व्यवस्था तो वही है। वो व्यक्ति न जाने कितनी ही सुख की परिभाषाओं को बदलता चला गया, कहां से कहां के सफर को तय करता चला गया, हर बार निष्कर्ष बनाता चला गया कि सुख क्या है और अपने हिसाब से उसको कंक्लूसिव नोट पर भी सामने रखता चला गया कि ये सुख है, वो सुख है, इस तरह की स्थिति के साथ में सुख है, इस तरह के वाहन के साथ में सुख है, ये हासिल कर लेंगे तो सुख है। सुख की परिभाषाओं के पीछे भागता वो व्यक्ति न जाने कितनी ही तृष्णाओं के साथ में खुद को जोड़ता चला जाता है और वो उसे मालूम ही नहीं चल पाता, और हर उम्र के दायरे के साथ में उसी परिभाषा को खुद नकारता है, नई परिभाषा को गढ़ता है और पुनः आगे बढ़ने की तैयारी करने वाला होता है, जहां से कोई और सार उसके सामने निकल कर नहीं आता। इसी वजह से हम जहां हैं, जिस तरह से हैं, सुख की जो परिभाषा बना रहे हैं उसको एक बार पहले से तुलनात्मक अध्ययन के साथ में देखें। कहीं हम खुद को जुटला तो नहीं रहे हैं, जुटला रहे हैं तो अभी इस बार सावधानी रखें सुख की परिभाषा को बनाने में, और वहीं से एक स्पष्टता आने लगती है। रविवार है, ये आध्यात्मिक स्तर के साथ में जुड़ा हुआ, व्यक्ति के मानसिक स्तर पर चलता हुआ एक उदाहरण है जो हम भी कहीं ना कहीं खुद के साथ में जोड़कर देखने वाले हो सकते हैं। और ये उदाहरण यदि अपनी जीवन यात्रा के समकक्ष नजर आए तो एक बार पुनश्च है, सुख की परिभाषाओं में क्या स्पष्टता है उसको देखने की जरूरत है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के साथ और बाद हम आपके समक्ष यहाँ 29 सितंबर 2024 का राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा सिंह राशि स्थान में, मघा नक्षत्रीय स्थितियां सूर्योदय काल के आधार पर रविवार है तो वहीं आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आज व्यापारिक जीवन में आपके लिए यहाँ नए अवसर सामने आ सकते हैं। उन अवसरों के साथ में लोगों के स्वार्थ भी निहित हो सकते हैं, उससे संभलिएगा। आज के दिवस में बहुत बड़े चेंजेस के अप्रोच को यहाँ अपने साथ अपनाने से आपको रुकना चाहिए।
नौकरी पेशा जीवन में अवकाश के दिवस विशेष में भी आपको टास्क ओरिएंटेड रहना पड़ सकता है। सोम मंगल को प्रेजेंटेशन है, उसके प्रिपरेशन के लिए आज समय ज़रूर निकालिएगा। आप खुद को काफ़ी हद तक व्यवस्थित करके बढ़ने वाले रहेंगे। जो महानुभाव घर परिवार के साथ लंबे सिरे से समय व्यतीत नहीं कर पा रहे थे, आज उनके लिए बेहतर संकेतों की अवस्थाएं और व्यवस्थाएं यहाँ पर नज़र आती हैं। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में पॉजिटिविटी, तो वहीं शारीरिक स्वास्थ्य में आप काफ़ी हद तक मजबूती के सिरे स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। आज का दिवस विशेष आध्यात्मिक तौर पर भी आपके लिए जागृति के क्रमबद्ध सिरों को लेकर आने वाला हो जाता है। वृषभ राशि, चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा है। व्यापारिक जीवन में आज यात्राएं टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अपने बेस पर रहते हुए ही जितनी प्रिपरेशन के साथ में चलेंगे उतनी बेहतरी को लेकर आते चले जाएंगे। व्यवहार की आक्रामकता को पूरे तरीके से गौण करके रखिएगा। लोग आपको आज उकसावे की तरफ लेकर चल सकते हैं, वहीं से संभलना है। नौकरी पेशा जीवन में जुड़े हुए महानुभावों के लिए आज के अवकाश की स्थितियां ठहराव का माध्यम लेकर आ रही है। हम कहाँ हैं, किस और बढ़ना चाहते हैं, कहीं उलझे हुए तो नहीं, ये सारी ही जो क्लैरिटी सामने होनी चाहिए उसके फंक्शनल बेसिस आपके साथ कांस्टेंट बेसिस पर बने रहने वाले रहेंगे। वहीं ये निवेदन है आपसे कि आज के दिवस विशेष में कोई भी भ्रामक कथन लोगों के समक्ष रखने से बचिएगा। हम जितना स्पष्ट हैं उतना बेहतर है। आज का जो ये पूरा ही दिन है आपके लिए सुबह से शाम तक कुछ ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड बेसिस लेकर आ सकता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। कई बार उनके साथ में भी एडजस्टमेंट करना होता है, परंतु खुशनुमा स्थिति है कि रविवार है तो आप उन एडजस्टमेंट्स को इजीली करके आगे खुद को एक फ्लो देने वाले हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों के साथ में आज रुचि बहुत गहराई से बनी हुई है। मिथुन राशि, सबसे पहले तो नौकरी पेशा जीवन के साथ जुड़े हुए महानुभावों को अनौपचारिक तौर पर महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त हो सकते हैं। उनके साथ अपनी यात्रा को जोड़कर चलिएगा। व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग है। इसी वजह से जो बड़े परिवर्तन की अभिलाषा आप रख रहे थे, तृतीय भावस्थ चंद्रमा के साथ उस अभिलाषा को और गहरी परिभाषा देते हुए बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। जो यहाँ पर आप प्रबंधन संबंधी कामकाज में खुद को किसी भी महत्वपूर्ण व्यवस्था के साथ में जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उस लिहाजा भी इस समय को काफ़ी हद तक बेहतर मानकर चलें। ये याद रखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए बेहतर संकेत और साथ ही साथ में वहाँ से सुधार की यात्रा भी निकल कर आते चली जा रही है। जो अटकाव परेशान कर रहे थे वहाँ से संभले हुए हैं। हालांकि मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं कुछ हद तक आपको घेर सकती है। तो इसी के साथ में जो रुपए पैसे अटके हुए थे किसी व्यक्ति विशेष के साथ, वहाँ पुनश्चः प्रयास की अवस्था को अपने साथ बहुत गहराई से आप लेकर चलते चले जाइएगा। कर्क राशि, देखिए धनागमन के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके लिए यहाँ पर नजर आते हैं। और इसी के साथ जो लंबे समय से कुछ परेशानियां बनी हुई थी जिसको आप इग्नोर करके चल रहे थे, तो वहां से भी अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस आपके साथ कांस्टेंट बेसिस पर रहने वाले रहेंगे। इसमें कोई इनकार करने वाली यात्रा आपके सामने नहीं है। वहीं जो भी जातक यहाँ गले से संबंधित रोगों से लंबे समय से परेशान रहे हैं, उनके लिए भी अब समाधान की प्रक्रिया निरंतर तौर पर निहितार्थ होकर आगे बढ़ने की तैयारी करती चली जाती है। स्पष्टता रखिएगा कि यहाँ आर्थिक भार बढ़ाकर चलने से आपको बचने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। जो किसी भी कामकाज में लंबे समय से आप खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, आज पुनश्चः वहाँ अपनी तैयारी के साथ में चलिएगा। समाधान सम्यक युक्ति आपके समक्ष रहने वाली रहेगी। सिंह राशि, भटकाव बार बार सामने आ सकता है, उससे हटाकर खुद को फिर से पिन पॉइंटेड कंसंट्रेशन के साथ में लेकर आने की कोशिश कीजिएगा। तो वहीं सुबह सुबह का अंतराल खुशनुमा स्थितियों को और उम्मीदों से भरे स्तर को आपके समक्ष रख रहा है। जो निराशाएं कल तक बनी हुई थी पीछे छूट रही है। आशाओं के नए वातावरण के साथ में आप अपने श्वासों के स्पंदन को, आवागमन को देख रहे हैं और यही सुंदरता आज रविवार की है। जो घर परिवार के साथ में समय बीत रहा है, सारी ही नकारात्मकता को हटाकर जीवन को एक नई उजास देने वाला रहेगा। ऑफिस कल्चर की टेंशंस को भुलाकर आज के दिवस को अपने साथ में पूरे तरीके से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा और वहीं से सारी दुविधाएं
आपके मन मस्तिष्क से हटती हुई नजर आने लगेंगी। ये प्रक्रियाबद्ध चरण अपने साथ गहराई से आप लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाएं तो बेहतरी। कन्या राशि, सर्वप्रथम तो विदेश संबंधी कार्यों में बेहतर संकेत है। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाएं आज कहीं न कहीं घर परिवार की स्थितियों से जूझने वाली रह सकती हैं। आपको अपने साथ में पेशेंस लेवल को बहुत अच्छे से एक्यूमुलेट करके रखने की जरूरत है। जो महानुभाव त्योहारी समय से पहले किसी भी डिसाइसिव परचेजिंग की तरफ जाना चाहते हैं, आज थोड़ा सा रुकिएगा और अनेक तैयारियों को अपने साथ में रखिएगा, फिर ही उस तरफ अपनी यात्रा को गतिमान करना आपके लिए ज़्यादा सुनिश्चित तौर पर बेहतर कहा जाएगा। उसके पहले कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शंस के हल्के फुल्के बेसिस रह सकते हैं। जो भी महानुभाव इस समय अंतराल में किसी बड़े कार्य निर्णय को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय सम्यक स्तर पर बेहतरी के जो आवेदन होते हैं उनको सामने रखता चले जाने वाला रहेगा। और ये स्पष्टता ज़रूर रखिएगा कि जिन कार्यों में लंबे समय से रुकावटों के सिरे थे, अब वहाँ से भी पूरे सुधार के संकेतों की यात्रा आपके समक्ष तय होने की तैयारी कर रही है। तुला राशि, देखिए सबसे पहले तो मन के भीतर की चिंताओं को मिटाकर आज जो दिवस आपके सामने है वो भरपूर सुकून भरा है। उस एक मूल मंत्र को भीतर तक आप काबिज करके चलें। इंट्यूशंस के साथ में जिस लेवल की प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं वो यहाँ भरपूर सिरों में बनी हुई है। यात्राएं आपको निरंतर बेहतरी दे रही है। मन मस्तिष्क की जो एक तरह से एकाग्रता के क्रम में है, किसी बड़े निर्णय के लिए आपको पूर्णतया प्रेरित कर रहे हैं और सकारात्मक पक्ष के साथ में आपकी जीवन यात्रा को एक बहाव देने का स्तर बनाते चले जा रहे हैं। ये वो अंतराल है जहां विद्यार्थी वर्ग स्वयं को छोटी छोटी बातों के साथ में नकारात्मक नहीं करे। जिस और आप बढ़ चुके हैं उसमें और गहराई से चलना है, उसमें स्वयं को और व्यवस्थित करके चलना है। बस यही मूल मंत्र भीतर तक बारंबार आप काबिज करते हुए चलते चले जाइएगा। वहीं हम बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। सर्वप्रथम तो आप देखें कि जो दशम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं वो मानसिक सुख के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सरे आपके समक्ष बनाती चली जाती है। और इसी समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपको यात्राओं के साथ में जो बेहतरी मिल रही है वो जीवन को एक अलग सुकून देने वाली रहेगी। धार्मिक प्रयोजनों के साथ में जो आध्यात्मिकता भीतर तक पनप रही है वो भी सम्यक संतुष्टि के क्रमबद्ध सिरे देती चली जाती है। मंगल प्रदान राशि के महानुभावों को चाहिए कि माता पिता के साथ संवाद कौशल की स्थितियों को बनाकर रखें। तो वहीं पर किसी स्थान विशेष के साथ में किसी कार्य को शुरू करने की पूरी तैयारी में आप हैं, तो वहाँ पर भी जो मूल आवाज़ आपके भीतर की है कह रही है कि इस तरह से सिस्टमेटिक होकर चलो, उसको कहीं पर भी दबाइएगा मत, छिपाइएगा मत। पूरी ऊर्जा के साथ में उस और खुद को क्रमबद्ध सिरों में लेकर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। और वो ही जो अवस्था विशेष है, वो ही जो गतिशीलता है, वो सुंदरता के आयाम आपके लिए स्थापित करती चली जाती है। धनुराशि, देखिए भाग्य भावस्थ चंद्रमा है, आध्यात्मिक तौर पर आपके लिए वृद्धि है। जिस तरह की यात्राओं के साथ में आप खुद को एक श्रेणीबद्ध क्रम में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी भी पूरी एक रूटीन अप्रोच है वो आपके साथ बनी हुई है। जो निर्णय में लंबे समय से आप खुद को नकारात्मकता के भाव में देख रहे थे, उलझनों के सिरों के साथ में देख रहे थे, वहां से भी पुनश्च एक बेहतर गतिशीलता आपके समक्ष निकल कर आती चली जाती है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में जिस लेवल की पॉजिटिविटी को आप देखना चाहते हैं उसमें भी सुंदरता के क्रम बने हुए हैं, यानी कि निर्णय की अवस्थाओं को अपने साथ आत्मसात करके आप चल सकते हैं। दोपहर का समय अंतराल आज भरपूर आलस्य के साथ में है। रविवार है, कोई दिक्कत दुविधा नहीं, उस और बढ़ने में खुद के लिए कोई परहेज बिल्कुल नहीं कहें आप। इसी के साथ में जो टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, जो बेटर रिदमिक पोर्शंस होते हैं वो कांस्टेंट बेसिस पर आपके साथ में बने हुए हैं, उसको और अच्छे से एस्टेब्लिश करके चलें। मकर राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को आप क्यूमुलेशन में अपने साथ रखने वाले होंगे। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की कोशिश कीजिएगा। निर्णायक मौकों पर आज भी आत्मविश्वास की कमी रह सकती है और वो कहीं ना कहीं पशुपेश के सिरे आपके लिए उजागर कर सकती है। वहां से संभलने की यात्रा को अपने साथ तय मार्ग में लेकर चलिएगा। खुद को मैनेज करने में और डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ में रखने में निरंतरता जो रखनी होती है, आप उसमें खुद को बनाकर रखें और बार बार भटकाव से खुद को ये कहें कि मुझे यहाँ व्यवस्थित होकर आना है, मैं इस तरह के भटकाव के साथ चलने वाला नहीं रहूँगा। वहीं से आप खुद को स्थिरगामी करने वाले हो सकते हैं।
डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम से पूरे तरीके से संभल कर चलने की कोशिश करने की यात्रा को अपने साथ आप लगातार बनाकर रखने का प्रयास जरूर करें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन के साथ में वृद्धि है। आत्मविश्वास के सिरों के साथ में जो गतिशीलता आपके साथ में बनी रहनी चाहिए, वो जो पॉजिटिव बेस है आपके साथ क्यूमुलेशन में बना हुआ है, इस समय अंतराल के साथ अपनी क्षमताओं में बेहतरी के जो मानक होते हैं वो निरंतर तौर पर आपके साथ में बने रहने वाली अवस्थाओं को निर्मित करते हैं। जो भी वर्किंग प्रोस्पेक्ट यहाँ पर आपके लिए निरंतर तौर पर सामने बना रहा है, उसमें और गतिशील होकर खुद को आगे बढ़ाने की आप कोशिश कीजिएगा। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि आपने श्रेष्ठतम स्तर पर जो नई शुरुआत देखने का प्रयत्न अपने लिए कर लिया है, अब उसके साथ में कोई भी और कोलाहल बरतने वाले नहीं हुआ। सुंदरतम स्तर के साथ में चलते चले जाएं और जो अपना निर्णय है उसके साथ पूरी तरीके से अड़िग रहकर आप चलने की कोशिश कीजिएगा। मीन राशि, सबसे पहले तो स्वास्थ्य में जो भी संकेत आपको मिले हैं उसको दूर हटाने के लिए प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की तरफ आप जाइएगा और डायग्नोस करने वाली अप्रोच की तरफ रहिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में पॉजिटिविटी है। जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे और पता है कि सोम मंगलवार को उसकी जो अवस्था है वो और तेज़ी से सामने रह सकती है, तो वहाँ एक फंक्शनल क्लैरिटी अपने साथ में लेकर चलने की कोशिश करें। गुरु प्रधान राशि के महानुभाव छोटी छोटी बातों में जो कई बार खुद के लिए घबराहटों के सिरे देखते हैं, उससे हटाकर खुद को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं तो ज़्यादा बेहतरी रहने वाली रहेगी। इच्छा शक्ति के प्रभावी तंत्र को अपने साथ में लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसकी आज कमी है। ये वो दिवस विशेष है जहाँ संकेतों को पहचान कर आगे बढ़ने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली रहेगी, अन्यथा उलझनों भरे सिरे निरंतर तौर पर सामने आने की तैयारी कर सकते हैं। गुरु प्रधान राशि के महानुभाव आज कुछ समय मौन में बिताते हैं और जो भी प्रक्रिया पत्र चरण यहाँ पितृपक्ष के साथ में चल रहा है उसको भी आप अपना कर चलते हैं, दान पुण्य की जो आभा लेकर चलते हैं उसे व्यवस्थित बेहतर क्रम में देखा जा सकता है। तो ये था 29 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।